बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जरदारी साहब अपने मिशन पर लगे हुए हैं। उनके माजी के बयानात बड़े अहम हैं और वो कहते थे कि जनाब हम तो अब नवाज शरीफ के साथ जन्नत में भी ना जाएं, इसको हम कभी नहीं छोड़ेंगे, हम कभी नहीं भूल सकते, मुझे कभी माफ़ी नहीं मिलेगी अगर अब मैंने इसके साथ हाथ मिलाया। फिर ये बात भी होती रही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से कि मोदी का जो यार है गद्दार है, ये नवाज शरीफ के खिलाफ। फिर इनकी रगों में इस्टेब्लिशमेंट का खून है, ज़ियाउल हक की ये रूहानी औलाद हैं, क्योंकि ज़ियाउल हक के दौर में ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई थी, पीपल्स पार्टी को तहबाला किया गया, तो लोग तोड़े गए, छोड़ कर पीपल्स पार्टी को चले गए लोग, और उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो को जलावतन होना पड़ा। सिर्फ यही नहीं, उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ की 90 की दिहाई में भी, यानी ज़ियाउल हक साहब के दौर में ही हम देखते हैं ना कि ये जन्म होता है नून लीग का, मियाँ नवाज शरीफ साहब आते हैं पॉलिटिक्स में, और उसके बाद फिर 90 की दिहाई में भी ये कुछ हुआ, सजाएं दी गई। तो जरदारी साहब उस चीज़ को लगता है भूले नहीं हैं। ये अब बात दुरुस्त है कि चूंकि इमरान खान का खतरा था तो फिर इकट्ठे हो गए, लेकिन अब जो पीपल्स पार्टी कहती थी जी कि हमारा पंजाब से खात्मा हुआ था नून लीग की वजह से, नून लीग का गढ़ बन गया था पंजाब, और फिर तहरीक इंसाफ बीच में आ गई। तो अब पीपल्स पार्टी ये कर रही है कि वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने ये सारा मामला वापस लेना है। इलेक्शन जब भी हुए ये बात तो वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी कहेगी जी हमने नून लीग से अलग इलेक्शन लड़ना है, हमने नून लीग के साथ नहीं होना। नून लीग मिला रही है चौधरी शुजात साहब को साथ, काफ लीग को साथ मिला रही है, और पीपल्स पार्टी साथ नहीं उस तरह से आ रही। पंजाब में जितनी सीटें पीपल्स पार्टी कह रही है कि जो आप सीट एडजस्टमेंट कर लें, वो भी तक बात नहीं हो रही। लिहाजा अपना काम जरदारी साहब करने लगे हुए हैं और नून लीग के लोग तोड़ते चले जा रहे हैं। कहीं कहीं इसका शिकवा भी होता रहा है, नवाज शरीफ साहब बाहर से बैठकर ही शिकवा भी करते रहे, लेकिन अभी तो हालात ही और है ना, अभी शिकवा शिकायत क्या करना, अभी तो इस वक्त टारगेट कुछ और है। लिहाजा पीछे आहिस्ता आहिस्ता जरदारी साहब अपने काम पर लगे हुए हैं और नून लीग की विकेटें गिराते चले जा रहे हैं। ये काम उन्होंने बलूचिस्तान से शुरू किया था, जब साबिक वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़हरी पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, नून लीग के थे। फिर नून लीग के ही मियाँ नवाज शरीफ काबीना का हिस्सा अब्दुल कादिर बलोच साहब, वो भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। तो ये बड़े धचके थे। उसके बाद से काम चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल सामने नहीं हो रहा, अभी सामने कुछ और चीज़ें हैं। और जरदारी साहब ने बड़े तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो बनाया हुआ है एक यानी एक मुआहिदा डील कहने चाहिए, उस डील पर अमल हो रहा है कि अब बिलावल भुट्टो को हमने वज़ीर आज़म बनवाना है। वो बार बार ये कहते हैं, तो अब उस तरफ काम हो रहा है। इसलिए उन्होंने वज़ीर खारजा बिलावल को बनवाया। ना वजारत ख़जाना खुद रखी है, जहाँ सबसे ज़्यादा गालियाँ पड़ रही हैं, सबसे ज़्यादा फोकस उधर है, और वज़ीर दाखिला भी राना सनाउल्लाह। इस वक्त जो मुल्क में माहौल है आप देख रहे हैं, तो उसमें मेन रोल तो इन्हीं लोगों का है। और अगर बात की जाती है जी तहरीक इंसाफ को बैन करना है, तो वो अभी बयान आता है ख्वाजा आसिफ का, वज़ीर दिफा वो हैं। तो उन्होंने सिर्फ वो मिनिस्ट्रीज रखी हैं जहां आपका पोर्टफोलियो, आपका सीवी, आपके मामलात वो अच्छे बन रहे हों, और जहां पर बहुत बुरा गालियां और ये सब कुछ सुनने को मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ नून लीग के खाते में आ रही हों। अब आप देखिए हालिया खबरें, अभी ताज़ा तरीन खबरें मैं आपके सामने रखता हूं। साबिक वाइस चेयरमैन बल्दिया, खानेवाल से साबिक वाइस चेयरमैन बल्दिया राना अब्दुल रहमान ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तफसीलात के मुताबिक राना अब्दुल रहमान ने मखदूम अहमद महमूद से, ये मखदूम अहमद महमूद साबिक गवर्नर रहे हैं नून लीग के, जब नून लीग की हुकूमत थी पंजाब में और पीपल्स पार्टी की विफाक में थी, तो ये गवर्नर थे पंजाब के मखदूम अहमद महमूद। इनसे इनकी लाहौर में रहायशगाह में मुलाकात की। राना अब्दुल रहमान ने पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात में शमूलियत इख्तियार की। राना अब्दुल रहमान की शमूलियत के वक्त मीर वासिक बर्जीस और अब्दुल कादिर शाहीन भी मौजूद थे। अच्छा, अब आप आ जाइए कुछ और इस तरह से खबरों पर जो कि पीपल्स पार्टी तोड़ रही है नून लीग के लोग। एक तो बयान आ गया सेनेटर ताज हैदर का, नून लीग की जो भी पॉलिसी हो, लेकिन पीपल्स पार्टी हुकूमत की एक्सटेंशन नहीं चाहती। वो अक्टूबर में इलेक्शंस चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस वक्त माहौल ये है कि जनाब तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जा चुका है और हम जो है इस पोजीशन में होंगे पंजाब में, और वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में भी डील चल रही है, बलूचिस्तान में भी मामला चल रहे हैं। तो अब पंजाब से हमें कुछ चीज़ें मैनेज करनी है, सिंध में तो हमने पूरा कंट्रोल रखा ही हुआ है, अब कराची में भी MQM के बाद उसको भी फारिग कर दिया हुआ है, तो वहाँ भी हम करके तो यहाँ से कुछ सीटें निकाल के बाकी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और मखलूत हुकूमत हम बना देंगे, जहाँ हम इस पोजीशन में होंगे कि जी प्राइम मिनिस्टर हमारा होगा। नून लीग की सीटें इतने ना हो कि जी उनकी मेजॉरिटी है तो हम उससे डील कर सकेंगे। और वैसे भी अगर करीब भी आ गए तो पहले ही डील ये है कि आपको हमने बारी दे दी है शहबाज शरीफ साहब, अब हमारी बारी है, उस पर काम हो रहा है। अब आप ये देखें
कि पंजाब से अहम सियासी शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल, ये भी हाल ही की खबर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी से मुलाकात के बाद पंजाब से अहम सियासी शख्सियात ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में जनूबी पंजाब की अहम सियासी शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें जिला खुशाब से साबिक MPA मलिक सामल अवान, साबिका आज़ाद उम्मीदवार कौमी असम्बली NA 93 मलिक मजहर अवान, साबिक उम्मीदवार PP 82 मलिक अजहर अवान और मुमताज़ सियासी शख्सियात जावेद इकबाल अवान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। पीपल्स पार्टी सेक्रेटरी जनरल सैयद नैयर हुसैन बुखारी ने खुशाब की आम सियासी शख्सियात को पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर खुशामदीद कहा कि पीपल्स पार्टी मुल्क की सियासी तरबियत गाह का दर्जा रखती है। मुल्क भर से पार्लिमानी सियासी रहनुमा राब्ते में हैं जो मुनासिब वक्त पर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे, यानी रहनुमा कुछ हैं जो हमारे साथ राब्ते में हैं। इनमें अब आप ये देखिए कि सईद गनी ने ये ऑफर की हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ऑफर कर रही है कि जो लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं वो हमारे साथ आकर शामिल हो जाएं, ये तक हो रहा है। अब आप देखिए कि किस तरह से पीपल्स पार्टी जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मामलात होंगे, जहां बहुत ज़्यादा सुबकी है, बेइज्जती है, वहां आपको सामने नहीं आएंगे गवर्नमेंट को डिफेंड करते हुए। ना ही इकोनॉमी में आप देखेंगे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होगी कि जी इकोनॉमी बड़ी अच्छी जा रही है, हमें बड़ा कॉन्फिडेंस है, घबराएं ना, बड़ा अच्छा हो रहा है, नहीं, पीपल्स पार्टी नजर नहीं आएगी। अच्छा, फिर आप ये देखिए कि अभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में जो भी मामलात हैं उसमें आप देखिए कि उस तरह नहीं सामने आएंगे। अभी शीरी मजारी साहिबा ने तहरीक इंसाफ को छोड़ा है तो उसमें नून लीग तो आप देखेंगे और सख्त बयानात होंगे, लेकिन शहरी रहमान समेत दीगर लोग कहेंगे बड़ा अफसोस हुआ है। फरतुल्लाह बाबर साहब का बयान है, बड़ा अफसोस हुआ है, ये जो शीरी मजारी साहिबा छोड़कर गई हैं ये नहीं होना चाहिए था, बड़ा गलत हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं पीपल्स पार्टी की टोन देखिए, हत्ता कि पीपल्स पार्टी के चलो आप नाराजी कहें, लेकिन जो बहुत सख्त तनकीद कर रहे हैं उनमें एतजाज अहसन साहब हैं, लतीफ़ खुसा साहब हैं, वो देखिए हैं तो पीपल्स पार्टी में ना। तो पीपल्स पार्टी इस लिहाज से बड़ा स्मार्ट खेल रही है और जितना भी ये हुकूमत की तरफ से हो रहा है, हाई हैंडेडनेस हो रही है, पीपल्स पार्टी खुद इससे अपने आप को दूर रख रही है। तो ये बड़ा स्मार्ट प्ले कर रहे हैं ताकि कहेंगे जी हम तो जमहूरियत के लंबरदार हैं, हम तो जनाब बड़े बेहतर हैं, ये इंप्रेशन उन्होंने देना है यहां भी और असल में इंटरनेशनल पावर्स को कि देखिए जी हमने तो ये क्रैकडाउन या ये सारा कुछ हमारा तो कोई काम ही नहीं था, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हमारी तरफ से नहीं हुई, ये तो वजारतें कुछ और थी, तो राना सनाउल्लाह कर गए तो प्राइम मिनिस्टर कर गए। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर मंदोखेल हुक्मरान इत्तेहादी जमात नून लीग पर बरस पड़े। ये भी हाल ही में आप देखिए कि उन्होंने इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने आड़े हाथों लिया था नून लीग को, ये आप देखिए। तो ये पीपल्स पार्टी के लोग कहीं ना कहीं इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था जी कि राना सनाउल्लाह और IG पंजाब को भी सजा मिलनी चाहिए, ये सारा कुछ होना चाहिए, इसहाक डार से काम नहीं हो रहा तो छोड़ दें, किसी और को आने दें, तो ये सारा कुछ है। अब आप देखिए ना, मिसाल के तौर पर यहाँ हालात ये हो गए हैं कि अब एक और स्कैंडल जो पकड़ा गया है वो उससे भी पीपल्स पार्टी जान छुड़ाएगी और डालेगी किस पे, नून लीग पर। लाहौर स्कीम के तहत जो आटा स्कीम थी उसके तहत मुफ्त तकसीम होने वाले आटे में करोड़ों रुपए का आटा गायब, ये एक्सप्रेस ने खबर दी है जी, एक्सप्रेस ने खबर छापी। और सुन लीजिए क्योंकि फिर ये होगा नून लीग नाराज ना हो जाए, तो मैं आपको जियो की थोड़ी सी खबर सुना देता हूं कि इससे पहले कि जी प्राइम मिनिस्टर कहें जी हमारी बेइज्जती हो गई है, ये जियो पर जो खबर चली है ये सुन लीजिए। महकमा खुराक पंजाब ने मुफ्त आटा स्कीम के दौरान 18 लाख थैले गायब होने की रिपोर्ट तलब कर ली है। 18 लाख थैले गायब हुए हैं, 18 लाख थैले, ये जनाब जियो की खबर मैंने आपको सुनवा दी, उसका कुछ हिस्सा। अब आप ये देखें कि ये जो खबर सामने आई कि ये आटे के थैले गायब हो गए हैं और ये करोड़ों रुपए के सिर्फ एक रीजन से, सिर्फ लाहौर की बात हो रही है। अब क्या पीपल्स पार्टी जो है इससे भी दूर हो जाएगी? शाहिद खाकान अब्बासी कह चुके हैं 20 अरब रुपए से ज्यादा की इसमें करप्शन हुई है, 20 अरब रुपए से ज्यादा की। आप देखें, अच्छा पीपल्स पार्टी स्कीम में शामिल ही नहीं हुई, ये स्कीम हुई खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में, शहबाज शरीफ साहब जा करते रहे, निगरान सेटअप के तहत उन्होंने किया। पीपल्स पार्टी की सिंध की हुकूमत थी उसमें ये आई नहीं, इन्होंने सारा मलबा इधर फेंक दिया। उनकी वारदातों के तरीके और हैं। स्कीम के तहत मुफ्त तकसीम होने वाला करोड़ रुपए मालियत का आटा गायब हो गया, जिस पर जिला इंतजामी और रेवेन्यू अफसरान और मुलाजमीन ने सर जोड़ लिए। जराये के मुताबिक लाहौर डिवीजन में, सिर्फ लाहौर डिवीजन की बात हो रही है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पूरा छोड़ ही दें आप, सिर्फ लाहौर डिवीजन में मुफ्त आटा स्कीम की मद में 100 से ज्यादा आटे के ट्रकों की तलाश जारी है। 100 से ज्यादा आटे के ट्रक गायब ही हो गए हैं। गायब होने वाले आटे की कीमत तकरीबन 13 करोड़ रुपए बताई जाती है। यह जनाब हाल है और ये सारी स्कीम थी जिसमें किस तरह से गबन किया गया है, किस तरह से चोरी की गई है, आप सुनते जाएं इसकी तफसील। अब ये सिर्फ एक, मैं होता ना कि वो देख चखनी है तो वो आप सिर्फ चंद
चावल के दाने देखते हैं, तो वो सिर्फ मैं आपको इसकी तफसील बता देता हूं। 13 करोड़ रुपए सिर्फ लाहौर रीजन से जनाब ये हुए हैं। 100 आटे के थैले गायब ही हो गए हैं। ट्रक, सॉरी, 100 आटे के ट्रक जो हैं उनकी तलाश जारी है कि किधर गए। अच्छा जी, तहसील सिटी में 84 आटे के ट्रक कहां गायब हो गए, इंतजामिया को कुछ मालूम नहीं, जबकि दीगर 4 तहसीलों में 18 ट्रकों के थैले गायब हैं। शनाख्ती कार्ड देकर दिए जाने वाले आटे के थैलों में वाज़े फर्क से आटे के गायब होने का इंकशाफ हुआ। डाटा एंट्रीज में आटे की तकसीम में वाज़े फर्क देखा गया है। आटा फ्लोर मिल से जारी हुआ, पटवारियों ने तस्दीक की, लेकिन इसके बाद कहां गायब हुआ इसका ताहाल कुछ मालूम नहीं हो सका। डिप्टी कमिश्नर लाहौर रियाफ़े हैदर ने मामले का फौरी एक्शन लेते हुए एडिशनल कमिश्नर जनरल जीशान राजा और एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है। बस ये कमेटियां बनेंगी। अब डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मामला की तहकीकात के बाद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। अगर मुफ्त स्कीम का आटा गायब होने में कोई मुलव्वस हुआ, सख्त कार्रवाई होगी। पंजाब में मजमूई तौर पर 18 लाख मुफ्त आटे के थैले गायब हैं। लाहौर के अलावा कसूर, शेखपुरा और ननकाना साहब में भी मुफ्त तकसीम होने वाले आटे के थैले गायब होने की शिकायत मौसूल हुई है। सिर्फ जिला कसूर में 2 लाख से ज्यादा आटे के थैलों की तलाश जारी है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने तमाम DCO से आटे का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। कसूर में, सिर्फ कसूर में ही 2 लाख, या हर शहर में जनाब लाखों आटे के थैले गायब हो गए, सैकड़ों ट्रक गायब हो गए। यह है जनाब शहबाज शरीफ साहब की स्पीड, यह है उनकी कारकर्दगी। और इसको अब आप देखिएगा आने वाले वक्त में पीपल्स पार्टी इस्तेमाल भी करेगी कि जी हमारा तो इसमें कोई कसूर ही नहीं, हमने तो किया ही नहीं है। इंसानी हुकूकी तंजीमें कहेंगे हमने तो कुछ नहीं किया। अभी सारी तवज्जो कहीं और है ना, सारी तवज्जो कहीं और है। अभी तो माफ हो रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब के दामाद भी बरी हो रहे हैं, सब लोग बरी हो रहे हैं। ये इसलिए अभी लूटो, जितना लूट सकते हो लूटो, कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ ऐसी कमेटियां बनाई जा रही हैं। आप सोचिए कि एक एक शहर से कितना गबन हुआ है। और शाहिद खाकान अब्बासी कह चुके हैं 20 अरब रुपए से ज्यादा, वो कह रहे हैं मिनिमम 20 अरब रुपए से ज्यादा ये सारी करप्शन हुई है। ये है जनाब वारदातों के तरीके। अल्लाह हाफिज।